लगभग 30 सालों के लंबे अंतराल के बाद ब्रह्मांड में एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक ज्योतिषी घटना आकार ले रही है, जहां न्याय के परम देवता और मकर राशि के स्वामी शनि देव मीन राशि और रेवती नक्षत्र के पवित्र संगम पर अपनी गति बदलकर वक्री यानी उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। और यह बदलाव विशेष रूप से मकर राशि के जातकों की सोई हुई तकदीर को जगाने का पूरा सामर्थ्य रखता है। आखिर शनि की यह चाल आपके जीवन में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों लाने वाली है? इसे यदि हम आपके लग्न चार्ट के आईने में देखें तो पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आपकी कुंडली के तीसरे स्थान यानी पराक्रम और साहस के घर में 12 नंबर की मीन राशि में शनि देव विराजमान है, जो ज्ञान, समृद्धि और धर्म के प्रतीक देव गुरु बृहस्पति का अपना पावन घर है। सोने पर सुहागा यह है कि स्वयं गुरु महाराज अपनी नवी दिव्य दृष्टि से शनि देव पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। जब कर्म के मालिक शनि और भाग्य के दाता गुरु का यह अद्भुत मेल होता है, तो आपके करियर में तरक्की की एक ऐसी अभूतपूर्व लहर उठती है, जो आपको सफलता के नए शिखर पर ले जाती है। पीछे की ओर कदम बढ़ाते ही मकर राशि के स्वामी शनि महाराज के भीतर चेष्टा बल का प्रचंड प्रवाह आ जाता है, जिससे इनके परिणाम देने की ताकत अब 3 गुनी होकर सामने आएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे शनिदेव किसी निष्पक्ष जज की भांति आपके जीवन का बही खाता खोलकर आपके पुराने कर्मों की पाई पाई का हिसाब कर रहे हो और आपकी पुरानी मेहनत व निष्ठा के अनुसार खुशहाली के नए द्वार खोल रहे हो। चूंकि इस वक्री प्रभाव का सीधा कनेक्शन आपके तीसरे घर और धन स्थान से जुड़ रहा है, इसलिए बीते समय के रुके हुए काम, अटका हुआ धन और आर्थिक विषमताएं अब धीरे धीरे दूर होने जा रही है। 10 नवंबर तक का यह पूरा समय मकर राशि वालों के बैंक बैलेंस और आर्थिक समृद्धि को एक नई व बेहद मजबूत पहचान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरे घर में विराजमान शनि देव जब अपनी वक्री चाल यानी उल्टी गति से पीछे का रुख करते हैं, तो इसका सबसे पहला और बड़ा प्रभाव आपके धन पर पड़ता है। यह समय आपके उन पुराने हटके हुए पैसों, डूबी हुई उधारियों और छूटे हुए कमाई के सुनहरे मौकों को फिर से आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिन्हें आप शायद पूरी तरह से भुला चुके थे। अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो आपकी पुरानी आर्थिक तंगी, पैसों के असंतुलन और बजट से जुड़ी उलझनों को जड़ से सुलझाने का यह अब तक का सबसे सटीक और अनुकूल दौर है। ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तीसरे भाव में बैठे शनिदेव का प्रभाव पीछे खिसककर आपके दूसरे घर यानी अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण कुंभ राशि पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अपने घर परिवार, रिश्तेदारों और कुटुंब के प्रति आपकी जिन नैतिक जिम्मेदारियों में अब तक अनचाही रुकावटें या मनमुटाव आ रहे थे, वहां शनिदेव अब अपनी पूरी कमियों और भूल चूक को सुधारते हुए समाधान के नए और सुगम रास्ते बना रहे हैं। यदि आपका पैसा, बातचीत, काउंसलिंग, मीडिया मार्केटिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, तो वाणी और पराक्रम का यह अद्भुत संगम आपकी बातों में एक ऐसी वजनदार छाप भर देगा कि लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आप आसानी से किसी भी काम में दूसरों को अपने पक्ष में कर लेंगे। जो आत्मविश्वास अब तक कुछ कमजोर पड़ रहा था या अपनी बात को सही ढंग से न रख पाने की हिचकिचाहट थी, वह अब एक जबरदस्त लीडरशिप और अटूट दृढ़ संकल्प में बदलने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि फिर भी लोग इस वक्री शनि के नाम से इतना घबराते क्यों हैं? दरअसल शनि महाराज की इस वक्री चाल का मुख्य स्वभाव ही पुनरावृत्ति यानी रीवर्क करवाना है। यह आपसे किसी भी काम में दोहरा प्रयास करवा सकती है और आपकी लगन की परीक्षा ले सकती है, लेकिन जो व्यक्ति इस दौर में धैर्य रखकर दोबारा सही रणनीति से मेहनत कर लेता है, शनि देव उसे ही स्थायी सफलता और अपार समृद्धि का असली वरदान देते हैं। जब जीवन में बनते बनते काम अचानक अचानक
अटकने लगे या राह में रुकावटें आने लगे, तो इसे हार मानने के बजाय शनि देव का एक पावन इशारा समझे कि अब वक्त आ गया है अपनी कार्यशैली में सुधार करने और एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ उसी काम पर दोबारा दांव लगाने का। यकीन मानिए, इस वक्री काल में जब आप अपनी रणनीति बदलकर दोबारा प्रयास करेंगे, तो सफलता पूरी तरह आपकी ही होगी। यदि हम शनि महाराज की तीसरी शक्तिशाली दृष्टि का विश्लेषण करें, तो यह सीधे उनके परम मित्र शुक्र की वृषभ राशि यानी आपके 5वें घर पर पड़ रही है। 5वां भाव हमारी बुद्धि, संतान, शिक्षा और विवेक का स्थान माना जाता है। इसलिए बच्चों के भविष्य, उनके करियर या पढ़ाई से जुड़ी जो भी पुरानी समस्याएं या मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर रही थी, वे अब धीरे-धीरे दूर होती नजर आएंगी। हालांकि यही पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों और लव लाइफ का भी केंद्र है, जहां वक्री शनि के प्रभाव के कारण छोटी-छोटी गलतफहमियां या पुरानी बातें अनबन का रूप ले सकती है। इसलिए इस दौरान अपनों के साथ बातचीत का दायरा बनाए रखना, संयम बरतना और बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। इसके अलावा पंचम स्थान हमारे त्वरित विवेक और शेयर बाजार, ट्रेडिंग व म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय निवेशों का भी घर है। ऐसे में प्रचंड चेष्टा बल से युक्त शनिदेव का यह स्पष्ट संदेश है कि बिना किसी अनुभवी मेंटर या वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह के कोई बड़ा आर्थिक जोखिम न ले। अंत में मन में किसी भी प्रकार का डर या घबराहट न रखें, क्योंकि मकर राशि के स्वामी होने के नाते शनि देव का असली मकसद आपको गिराना या परेशान करना नहीं, बल्कि थोड़ा तराश कर और परिपक्व बनाकर सफलता के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाना है। तीसरे घर में बैठे शनिदेव की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि सीधे आपकी कुंडली के 12वें घर पर पड़ रही है, जो कि विदेश, सुदूर यात्राओं, अस्पताल और विदेशी संपर्क का भाव माना जाता है तथा देवगुरु बृहस्पति की अपनी स्वराशि का क्षेत्र है। यदि आप लंबे समय से विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं, आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन इंटरनेशनल बिजनेस या विदेशी क्लाइंट से जुड़ा है, अथवा आप मेडिकल, फार्मा, रिसर्च और हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसी फील्ड में कार्यरत है, तो यह मानकर चलिए कि आपके ठप पड़े प्रोजेक्ट्स और रुके हुए कामों में अब अचानक एक जबरदस्त रफ्तार आने वाली है। हालांकि यहाँ वक्री शनि का एक ही नियम है कि आपको किसी भी काम में जल्दबाजी या हड़बड़ी से बचना होगा। यदि पहली बार में आपकी कोई बिजनेस डील, वीजा की फाइल या कोई बड़ा अनुबंध अटक जाता है, तो निराश होकर पीछे हटने के बजाय थोड़ा धैर्य रखें, कमियों को सुधारें और एक नई रणनीति के साथ दोबारा प्रयास करें। सबसे राहत की बात यह है कि इस पूरे वक्री काल में शनि का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, बल्कि यह आपकी सोई हुई किस्मत को नए सिरे से जगाने का एक बेहद स्वर्णिम अवसर है। इस पूरे दौर में आपके नसीब बदलने की असली और सबसे मुख्य वजह शनि देव की वह पूर्ण 7वीं दृष्टि है, जो सीधे आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान को अपनी रोशनी से जगमगा रही है। इनकी इस उल्टी चाल और शुभ दृष्टि की बदौलत आपकी किस्मत के आड़े आ रही पुरानी से पुरानी रुकावटों और संघर्षों का पहाड़ अब पिघलने लगा है, जिससे आपकी पुरानी मेहनत रंग लाएगी और आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलना तय है। आशा करता हूँ कि ग्रहों की इस अनोखी गणित को आप गहराई से समझ पाए होंगे। अगर आज का यह विश्लेषण आपको दिल से पसंद आया हो और मेरी बात आपको काम की लगी हो, तो अपना प्यार, लाइक और एक सुंदर कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूले। अब इस वक्री चाल का पूरा फायदा उठाने के लिए एक खास प्रयोग जरूर करें। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का स्थान है, इसलिए उनकी प्रगति में हाथ बटाए और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश करें। चूंकि तीसरा भाव हमारी कलम और विचारों का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो आप अपने हर बड़े लक्ष्य और अधूरी योजनाओं को किसी कागज या डायरी पर विस्तार से लिख ले। यकीन मानिए, वक्री शनि का चेष्टा बल आपके इन्हीं लिखे हुए सपनों को बहुत जल्द हकीकत का रूप दे देगा। इसके अलावा सड़कों पर मेहनत करने वाले कामगारों
और मजदूरों का सम्मान करे तथा उन्हें कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करे, क्योंकि शनिदेव का असली निवास इन्हीं कर्मठ लोगों में होता है। यह छोटे छोटे बदलाव आपके बंद पड़े नसीब के दरवाजे खोल देंगे और आपकी राशि के स्वामी आपको हर क्षेत्र में अपार सफलता देंगे। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना न भूले। आप सभी का आने वाला समय खुशियों से भरा रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।